this is Niharika Mishra from Study Point Inter College. Your social science teacher welcomes you all in the online classes. Students, in the last video we had discussed about the romanticism and hunger, hardship and popular revolt. Now, in this video we will discuss about the revolution of liberals 1848 and unification of Germany. Students, you were thinking that ma'am was asking about the romanticism and unification and the hunger, hardship and revolt. Now she is going to start revolution of liberals. पहले तो revolution जो है लोअर क्लास का था, अब रिवोल्यूशन लिबरल्स का. यस, देखिए उस टाइम पर आपको भी पता है कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और आपका ये मिडिल क्लास और आपका जो लोअर स्ट्रेटा था, सब लोग उस टाइम पर क्या था, रिवोल्यूशन में इन्वॉल्व होते चले जा रहे थे. तो एक रिवोल्यूशन तो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के चलते चल शुरू ही हो गया था. सरसिया की स्टोरी हमने बताई थी. जो नीचे तबके का जो जितना भी गरीब इंसान था, वीवर्स थे, पीजेंट्स थे, इन लोगों ने तो रिवोल्यूशन एक स्टार्ट ही कर दिया था. लेकिन ये जो रिवोल्यूशन था लिबरल्स का, जो एलाइट मिडिल क्लास था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो थोड़ा मतलब चीज़ों को अच्छे से जानते थे, ये रिवोल्यूशन उनका था. रिवोल्यूशन क्या था हम देखते हैं. रिवोल्यूशन पैरेलल टू द पुअर. ये क्या चल रहा था, रिवोल्यूशन किसके बराबर में चल रहा था. इधर तो नीचे गरीब लोगों ने जो रिवोल्यूशन शुरू किया था, उसके बाद ये रिवोल्यूशन उन्हीं के साथ साथ चल रहा था. ये रिवोल्यूशन क्या था, लेड बाय लिबरल मिडिल क्लास मैन एंड वीमेन, लिबरलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. उनका क्या था कि ये जो है लिबरल मैन, लिबरल वीमेन, मिडिल क्लास में जितने भी लोग आते थे, उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन की एक फीलिंग को लेकर, एक जो है एक जज्बे को लेकर इस रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे केस ऑफ जर्मनी. जर्मनी देखिए, अभी उस टाइम पर जर्मनी का कोई भी नाम नहीं था. क्या था, प्रशा था. प्रशा को जो है प्रेजेंट टाइम में जब यूनिफाई किया गया, तब उसका नाम क्या कर दिया गया, जर्मनी रख दिया गया. ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था, ये लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं. ये लोग इकट्ठा होते हैं, जितने भी लिबरल्स थे, ये लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं. मिडिल क्लास पूरा ग्रुप जो था वो एट फ्रैंकफर्ट एक जगह थी, वहां पर ये लोग इकट्ठा होते हैं. फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में इकट्ठा होते हैं. और जो आपका मुनाफ से रिलेटेड लोग थे, भाई उस टाइम पर जो राजा थे, उनको भी जो है वहाँ पर इनवाइट किया जाता है. वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उनसे डिमांड की जाती है. वो फिर क्या करते हैं, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उनको राजा के सामने प्रपोजल रखते हैं कि आप ऐसा करिए, आप राजा बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें राजा आपके बनने के. लुईस फिलिप थे ना राजा, तो आप राजा बने रहे, लेकिन जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहकर आप जो है काम करेंगे. आपको लिमिटेड कर दिया गया है कि आपकी पावर्स को क्या किया. पहले तो राजा किस में बिलीव करता था, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग में. राजा की हिज विल वाज लॉ. राजा की जो इच्छा होती थी वही कानून होता था, और राजा के दैवीय अधिकारों में जो है वो बिलीव किया जाता था. लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन्होंने पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करी कि हम ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन एक बना रहे हैं, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करेंगे, आप ही राजा रहिए. हम लोग ये नहीं कहते कि हम में से किसी को राजा बनाइए, लेकिन आप राजगद्दी भी मत छोड़िए, लेकिन आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करेंगे. 831 मेंबर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन राजा को उस समय क्या लगा कि उनकी गद्दी डगमगाती लगी. उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो क्या होगा कि जो है हमारी पावर्स, फिर हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. इसलिए राजा ने क्या किया, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने, उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को भी बुलाया गया, और जो उस टाइम पर फ्रांस के, जो उस टाइम पर प्रशा के किंग थे, उनको बुलाया गया और उनसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको रिजेक्ट कर दिया. उस तरह से पार्लियामेंट क्या हुई, वो उनकी जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट थी, वहां पर जहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों ने जो है
ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो पार्लियामेंट क्या हो गई, वो फेल हो गई। मतलब उनका जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो फेल हो गया। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे अब जो है पोजीशन ऑफ विमेन की, औरतों की क्या कंडीशन थी। भाई औरतों ने सब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका जो उनका रिवोल्ट चल रहा था उसमें उन्होंने जो उनसे हो सकता था कि कन्विंसिंग करना और लोगों को एनकरेज करना, लोगों को अपनी तरफ करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन क्या किया गया कि विमेन को एक प्रॉपर राइट नहीं दिया गया। आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ाया था कि यूनिवर्सल सफरेज उनको मैन को मिला था सफरेज वोट देने का, लेकिन विमेन को नहीं मिला था। वही चीज उस टाइम पर भी हुई। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने इंडियन फ्रीडम की बात कर लीजिए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तब उसमें औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन जब औरतों को वोट देने के अधिकार की बात आई तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई। उसके बाद जो है उनको ये विमेन को वोट देने का अधिकार मिला। तो वही चीज़ उस टाइम पर भी चल रही थी। अब ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, भाई फ्रेडरिक विलियम ने तो मना कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे भी राजा थे उनको ये लग रहा था कि भाई ये लोग तो बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है संख्या में, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोगों की भी गद्दियाँ जो हैं डगमगाने लगे। धीरे धीरे इन लोगों ने, ये लोग कौन थे, कंजर्वेटिव्स थे, इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, कुछ ऐसा कुछ करना शुरू किया कि जैसे लोगों को लगे कि हम लोग जो हैं, हम ये जो अदर किंग्स थे उनको लगे कि हम जो हैं पब्लिक के साथ हैं, हम आपके रिवोल्ट के साथ हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सर्फडम जो मजदूर दास्ता थी उसको हटा दिया, बॉन्डेड लेबर्स जो बधुआ मजदूर वहाँ थे उनको सबको, उन सारी चीज़ों को अबॉलिश कर दिया। तो क्या हुआ धीरे, लेकिन ये रिवॉल्यूशन जो था वो उस टाइम पर क्या हुआ, फेल हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आपकी बुक में एक क्वेश्चन, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। वही चीज इसमें दिखाई गई है, किस तरह से आर्मी ने एक नेशन को बनाया, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे ओटो वन बिस्मार्क की, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किसको, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर इसमें किंग भी थे, कौन से, कैसर विलियम फर्स्ट जो वहाँ के राजा बने। कैसर विलियम फर्स्ट जो कंजर्वेटिव लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि ऑफन नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड इन कंजर्वेटिव्स के दिमाग में भी खुराफात चल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट्री शासन पूरी तरह से आ जाए और हम लोगों का पत्ता साफ हो जाए। इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट किया, क्या किया कि नेशनल सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश की, ठीक है। फेलियर ऑफ 1848 रिवोल्ट, तो 1848 का रिवोल्ट तो फेल हो ही चुका था। उसके बाद फ्रॉम देन प्रेशर टुक अप द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। जो प्रेशर था उस टाइम पर, जो प्रेजेंट जर्मनी है उसने क्या किया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, पूरे जर्मनी को यूनिफाई करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने क्या की, वहाँ के जो कैसर विलियम फर्स्ट किंग थे उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या उन्होंने कुछ किया कि हाँ भाई जो है एक एक के पास जाके नहीं भाई हमारा जो हमको यूनिफाई करना, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ओटो वन बिस्मार्क थे, जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ उस जो है उस टाइम पे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। उन्होंने अपनी पूरी आर्मीज को लेकर जो है जर्मनी को यूनिफाई करने का उन्होंने पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया। अब ये यूनिफाई होने में क्या ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दिन में यूनिफाई हो गया, नहीं, उसके लिए 3 wars over 7 years, 7 years तक 3 जो है युद्ध लड़े गए। किससे किससे, डेनमार्क, प्रशा और फ्रांस से, क्योंकि भाई जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से क्या था कि प्रशा की टेरिटरीज होती थी, पार्ट्स अलग अलग डिवाइड थे, कुछ हिस्सा डेनमार्क के पास था, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ हिस्सा फ्रांस के पास था। तो इजीली तो नहीं दिया ना,
तो उन्होंने धीरे धीरे 7 इयर्स में 3 वॉर्स लड़के भी इन हिस्सों को भी क्या किया, जर्मनी में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद इन जनवरी 1871 फाइनली 1871 में जो है जर्मनी जाके यूनिफाई हुआ। कैसर विलियम फर्स्ट वहां के किंग हुए एंड जो उनको क्या किया गया, प्रोक्लेम किया गया एज अ एम्परर ऑफ द जर्मनी। किसको, कैसर विलियम फर्स्ट को, कब, 1871 में। अब भाई जब उनको राजा बना दिया गया तब ये किया गया कि कुछ नई मॉडर्नाइजेशन लाया जाए। जब हम मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे तभी हमारा जो कंट्री है वो सक्सेस होगा। तो उसको अडॉप्ट करने के लिए क्या किया, नई करेंसी को यूज करने के लिए जोर दिया गया, जो है उनको नई करेंसी को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद मॉडर्नाइजिंग करेंसी थी, बैंकिंग था, लीगल एंड जुडिशरी, मतलब सब कुछ नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, जिससे कि उनकी जो कंट्री है, जो उनका जो अब फाइनली जो है प्रशा था वो क्या हो गया, जर्मनी हो गया। अब जर्मनी जो है उनका वो पूरी तरह से फ्लरिश कर सके। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, दैट इज इन 1848, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, that was completed in 1871. You watch this video and read from your book, understand the concept. I hope you have you will easily understand the concept. You also read from your book. Still you have any problem, I am here to solve your problem. Till then, you stay home, stay safe and have a good day. Thank you.